सुम्मा कहते हैं फिर को। सलात इसके मानी तो बहुत से हैं, नमाज भी इसका माना है, दुआ भी इसका है, दरूद भी है, तो यहाँ पर दरूद माना इसका बनेगा। तो फिर दरूद हूँ अलल मुख्तारी, अला कहते हैं पर को, ये भी हरफ जारा में से एक हरफ जर है, इसमें पर दाखिल होता है और इसम को कसरा देता है, जर देता है। अला का मतलब है पर, लेकिन हर जगह पर इसका माना पर नहीं होगा, कहीं इसका माना में भी हो जाता है, ठीक, के लिए भी आ जाता है, कहीं ये ज़्यादा भी होता है, तो यहाँ पर इसका माना है पर। मुख्तारी यानी जो ऐसी हस्ती हैं जिनको पसंद कर लिया गया, मुंतखब कर लिया गया, जिनको चुन लिया गया। तो मतलब क्या हुआ कि फिर दरूद हूँ उस ज़ात पर जिनको चुन लिया गया, मुंतखब कर लिया गया, जिनको पसंद कर लिया गया। फिल कादमी, ये फ़ी का मतलब होता है में, कादमी पहले से, यानी सबसे पहले अज़ल से उनको चुन लिया गया, उनका इंतखाब कर लिया गया, उनको पसंद कर लिया गया, तो ये इसका माना बनेगा। फिर दरूद हूँ उस ज़ात पर जिनकी शान ये है कि वो मुख्तार हैं, यानी वो चुने हुए हैं, मुंतखब किए हुए हैं। फ़िल कादमी, और ये चुना जाना, ये इंतखाब किया जाना अब का नहीं है, कल का नहीं है, बल्कि बहुत पहले का है, सबसे पहले का है, ठीक है, ज़माना कदीम से, ठीक है, ये उनका इंतखाब हो चुका है। मुख्तार साहब इख्तियार को भी कहते हैं, प्यारे आका सल्लम को इख्तियारात भी अता किए गए हैं। तो इंशाल्लाह इसकी तफसील जो है ना बाद में होगी कि कैसे अल्लाह ताला ने इख्तियारात अता फ़रमाए हैं, बल्कि इस पर जो है ना फ़तवा रज़िया शीर में भी पूरा बाब मौजूद है, क़िससुल कुबरा भी मौजूद है कि आपको साहब इख्तियार बनाया गया है। इबादत मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप अपने उस ज़ाती इख्तियारात की वजह से दूसरों को भी खसूसियात अता फ़रमा देते थे, चुन लेते थे। आगे जो है मौला, या मौला इसका मतलब होता है आका, मददगार को भी कहते हैं, सिरदार को भी कहते हैं। तो यहाँ अल्लाह को कहा जा रहा है मौला, या का मतलब होता है मेरे, यानी ए मेरे मालिक, ए मेरे सिरदार, ए मेरे आका, ए मेरे रब, सल्ली ये अमर का सीगा है, तू दरूद भेज। वसल्लिम, वाव का मतलब होता है और, सल्लिम तू सलाम पढ़। ए मेरे मौला, ए मेरे रब, ए मेरे आका, ए मेरे सिरदार, ए मेरे मददगार, तू दरूद भेज और तू सलाम भेज। दाइमन आबादा, दाइम कहते हैं हमेशा, हमेशा के लिए, आबादा भी यही माना होता है, यानी हमेशा हमेशा, दोनों का ये माना हो जाएगा। यानी ये दरूद भेजना, सलाम भेजना, ये आर्जी तौर पर ना हो, एक दो मरतबा ना हो, बल्कि ये सिलसिला हमेशा रहे। और ताकीद है दाइमन और आबादन, दो मरतबा ये लफ्ज़ लाने का यही मकसद है कि ताकीद की गई है। अला हबीबी का, अला का मतलब आप जान चुके हैं, इसका मतलब होता है पर, और बाज़ जगह पर में भी होता है, ज़्यादा भी होता है, के लिए भी, मुख्तलिफ़ इसके मानी होते हैं। तो यहाँ पर है पर। हबीबी का, हबीबी यानी इससे मुराद ये है कि महबूब, और ये हबीब लफ्ज़ जो है अक्सर बोला जाता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। का जो ये ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की, तो अब मतलब ये बना कि ए अल्लाह अपने हबीब पर, अपने महबूब पर, अपने दोस्त पर, हबीब उसे कहते हैं कि दिल में उसकी ही जगह हो, उसके अलावा किसी और की ना हो, उसके अलावा किसी और से मोहब्बत ना हो, तो ये होता है हबीबुल्लाह। तो मतलब ये है कि जो आप, ए अल्लाह, जो आपका हबीब हैं, जो आपके महबूब हैं, जो आपको सबसे प्यारे हैं, महबूब हैं, उन पर आप दरूद भेजो, सलाम भेजो। और ये भेजना, दरूद और सलाम का भेजना, ये हमेशा के लिए हो, दायमी तौर पर हो, आर्जी तौर पर ना हो। खैरुल खल्क़ी, यानी उस हबीब की शान ये है कि वो तमाम मखलूक में से बेहतर हैं। खैर जो है असल में ये अखयर से बना है, इसमें तफसील का सीगा था, कसरत इस्तेमाल की वजह से खैर बन गया, तो अखयर कहते हैं सबसे बेहतरीन। तो खल्क़ी यानी मखलूक, जितनी भी अल्लाह तूने मखलूक बनाई है, उस मखलूक में से सबसे बेहतरीन जो ज़ात है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो लिहाजा उन पर आप दूध भी पढ़ें, सलाम भी पढ़ें, और ये दरूद पढ़ना, ये सलाम पढ़ना दायमी तौर पर हो, तमाम मखलूक में से बेहतर है।
اور یہ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سے افضل ضرور ہیں، بہترین ضرور ہیں، لیکن پھر بھی آپ خالق نہیں ہیں، مخلوق ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک حدیث بھی ہے نا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہر چیز سے پہلے، تو پیدا کیا کے لفظ پر بھی غور کیا کریں، یعنی تخلیق ہوئی ہے، اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ تخلیق پر بھی ذہن میں رہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ نورانیت جو ہے ایسی ہے جس میں الوہیت کا کوئی جز ہے یا کل ہے، خالق ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، رب ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، نبی ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے یہ شان ہے، اور شان ہونے کے باوجود وہ خالق نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں، لیکن مخلوق ہونے اعتبار سے سب سے اول درجہ بھی ان کا ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی، شان کے اعتبار سے بھی، اور ہر طرح کی خوبی کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق میں سے آپ بہترین ہیں، لیکن تخلیق ہوئی ہوئی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ کلہمی یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، یعنی کل کا مطلب ہوتا ہے سب، یعنی جتنی مخلوق ہے ان میں سے سب سے زیادہ آپ بہتر ہیں، اخیر ہیں، جو کہ خیر بن چکا ہے، لفظ اخیر اصل میں تھا، یعنی سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے نفیس اگر کوئی ذات ہے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پوری مخلوق میں سے۔ تو اے اللہ، اس سب سے بہترین ذات پر جو کہ تیرے حبیب ہیں، تیرے محبوب ہیں، ان پر آپ درود پڑھیں، سلام بھی پڑھیں، ہمیشہ کی طور پر یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اگر کسی جگہ سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔